दिल्ली से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने टेलीफोन पे भी और वैसे भी हमें बधाई दी है, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं जन्मदिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मनाता नहीं हूँ जन्मदिन को। ठाकुर साहब का जन्म तोमर साहब जी का। हाँ जी, नहीं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ, छोटे भाई हैं मेरे, और उनके लिए भी शुभकामनाएं। तो सकूरपुर में सबसे पहले आप आए थे या तोमर साहब आए थे? नहीं, सबसे पहले मैं आया था। मैं शकूरपुर में जो है ना जी 77 या 8 में आ गया था। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा जी, जो त्रिनगर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। आज लोग इनको सुबह से ही बधाई दे रहे हैं, अवसर है, आज इनका जन्मदिन है। कितने वर्ष के हो गए शर्मा जी? राजनीतिक आदमी और किसी महिला की उम्र कभी नहीं पूछी जाती है ना? हाँ, दोनों जो है अपनी एज को अक्सर छुपा के रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक आदमी को का संघर्ष लंबा होता है और उम्र का पता भी नहीं चलता कि कितनी हो गई है, तो इसलिए उम्र समझ गया, हमारे मन में है कि आगे भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये तो भविष्य के उसमें है। और पार्टी का जो भी आदेश होता है, हम तो पहले भी पार्टी के आदेश पे चले हैं। पार्टी का जो भी आदेश होगा, जिसको भी कभी पार्टी लड़वाएगी, हमें कोई जिम्मेदारी देगी, हम उस जिम्मेदारी को पार्टी के लिए हमेशा पूरा करेंगे। हम एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो आदेश करती है हम वही करते हैं। आज सुबह से ही लोग आपको बधाई दे रहे हैं, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे? जी, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारे दोस्त हैं, केवल हमारे इस क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरी दिल्ली से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने टेलीफोन पे भी और वैसे भी हमें बधाई दी है, तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन मैं जन्मदिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मनाता नहीं हूँ जन्मदिन को अपने। मेरा मानना ये है कि जन्मदिन जो है वो आदमी की एक साल उम्र से 1 साल कम करता है, और आदमी को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि जो पिछला साल मेरा चला गया उसमें मैंने क्या किया और क्या उसमें कमियां रही, और अब भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चिंतन का और मनन का दिन होता है, कोई सेलिब्रेशन का दिन नहीं होता। फिर क्या चिंतन मनन कर रहे हैं? नहीं, जो भी जीवन में जो भी कुछ कमी है, मुझसे जो गलती हुई हैं, मैंने किसी के प्रति कटु शब्द बोले हों और बहुत सारी चीज़ें कई बार ताव में आके हम लोग गलत वो व्यवहार किसी के साथ कर जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ, और आगे ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना करूँ, ऐसी मैं अपनी सोच बना रहा हूँ। मैं देख रहा था, ये जैसे मैं क्षेत्र में आ रहा था तो कई लोगों से बातचीत हो रही थी, बोले सत्येंद्र शर्मा जी का आज जन्मदिन है और कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है, अगले दिन तोमर साहब जी का। हाँ जी, नहीं, बिल्कुल मैं उनको भी बधाई देता हूँ, छोटे भाई हैं मेरे, और उनके लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वो भी, भगवान उनको भी अच्छा जीवन दे और भविष्य में खूब तरक्की करें, वो खूब खुश अच्छा रहें। शर्मा जी, बराबर जैसे उनसे भी हमारी बातचीत होती है, आपसे भी होती रहती है, तो सकूरपुर में सबसे पहले आप आए थे या तोमर साहब आए थे? नहीं, सबसे पहले मैं आया था। मैं शकूरपुर में जो है ना जी 77 या 8 में आ गया था, और 8 में मुझे यहाँ यूथ कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिया था, जब मेरी बहुत छोटी सी उम्र थी। तो तब से लेके मैं इस बस्ती में एक्टिव हूँ। तो तोमर जी जो हैं शायद 90 के आसपास, 90 के दशक में राजनीति में आए थे, और हमारे छोटे भाई हैं। कोई ऐसा किसी तरह का मैं कोई वो नहीं है, लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा सिर्फ मैंने उसका जवाब दिया है। तो किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला पार्टी? मेरा बड़ा लंबा जीवन रहा है। मैं तो, क्योंकि जगदीश राइटर जी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, तो जिस वक्त मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद सज्जन कुमार जी, चौधरी भरत सिंह जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे, उनके साथ जयप्रकाश अग्रवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे सिखाया, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। कल्पनाथ राय जी जो पूर्वांचल के शेर थे, वो मुझे अपना बेटा मानते थे, आज भी उनकी धर्मपत्नी मुझे अपना बेटा मानती हैं। अजय माकन जी जो हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग रहा है, और अजय माकन जी ने मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने की बहुत वो की है। तो देवेंद्र यादव जी, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और सभी ने मुझे खूब सहयोग दिया है। जब एक ऐसा समय था कि कांग्रेस लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, मगर आप कांग्रेस पार्टी के में बिल्कुल जमे रहे। जी, मेरा मानना है कि
देखो कांग्रेस जो है पार्ट कोई भी संगठन जिससे आप काम करते हैं वो आपकी दूसरी माँ होती है। पहली माँ वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूसरी माँ वो है जो आप जिस संगठन के माध्यम से आप समाज में आपका नाम हुआ है, आपका सम्मान आपको जो मिला है। तो मेरा मानना है कि जब हम उस माँ को नहीं छोड़ सकते तो इस माँ को भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। पार्टी माँ के समान होती है। जिस तरीके से पवन खेरा को लगातार ललकार रहे थे असम के मुख्यमंत्री, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो देखो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने हेमंत बिस्वा जी की जो भाषा थी वो आपने देखी है, किस तरह से वो सोशल मीडिया पे आ रही है। तो पवन खेड़ा जी ने कुछ सवाल पूछे कि राजनीतिक जो विपक्षी पार्टी है उसका काम है सवाल पूछना। तो कुछ जो सवाल उनके पास आए उन्होंने सवाल पूछे तो उनका जवाब उनको देना चाहिए था, बजाय जवाब देने के वो दादागिरी दिखाई उन्होंने वहाँ से। जबकि चुनाव के समय पुलिस मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं जी मेरे आदमी उनको उठाने चले गए और वो भाग गए। इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है लोकतंत्र में। मैं समझता हूँ कि हमेशा शालीनता जरूर रहनी चाहिए, भाषा की शालीनता तो जरूर ही रहनी चाहिए। राजनीति विरोध अलग चीज़ है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती। तो हम एक दूसरे पे अगर आरोप भी लगाते हैं तो वो स्वस्थ लोकतंत्र में हमारी ड्यूटी है विपक्ष की। तो जो सत्ता में लोग हैं उनका ये फर्ज बनता है कि उन सवालों को जवाब दें। क्या खबरें आ रही है असम से और बंगाल से और भी? जो ये पांचों राज्य हैं इनमें या तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, केरल, असम और पांडुचेरी में, और बाकी जगह भी जो बंगाल में भी जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी, तमिलनाडु में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता सत्येंद्र शर्मा जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।